Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your new English teacher, Abu Zaid. Today, I am going to teach you English grammar. In this, we are going to learn chapter first, that is the sentences. Students, we know that sentence is a group of words. Sentence is a group of words. When we group such words in a manner that it gives a complete sense, जब हम वर्ड्स को इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं जिससे वो अपना एक कंप्लीट सेंस दे, तो उसे हम कह सकते हैं क्या है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस को केवल वर्ड्स को केवल ऐसे ही लिख देने से उसे सेंटेंस नहीं कर सकते, उसकी एक अपनी कंप्लीट मीनिंग भी निकलनी चाहिए, तभी हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, द सन rises in the east. सेंटेंस के बारे में देखते हैं, सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट एंड द सेकंड प्रेडिकेट। बात यह आती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस लिखा गया हो। जैसे अगर इस सेंटेंस पर हम नोट करें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें साफ पता चल रहा है कि जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, वो सन के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात होती है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि द सन क्या है, ये सब्जेक्ट। प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, अब सब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट सेंटेंस का बचेगा वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद राइजेस इन द ईस्ट बचा हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। समझ में बात आई, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो वर्ड कहलाता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा गया हो। जैसे यहाँ पर सन, कभी कभी सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो हो केवल एक ही वर्ड हो, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स के भी हो सकते हैं। अब हम थोड़ा प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट जैसे लिखा हुआ राइजेस इन द ईस्ट। अब राइजेस इन द ईस्ट जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है तुरंत उसके बाद वर्ब स्टार्ट होता है। तो राइजेस क्या है, वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन आपको पता होगी। वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो हमें एक्शन को बताता है। जैसे हम चल रहे हैं तो चलना हमारा एक्शन है, हम लिख रहे हैं तो लिखना एक्शन है, राइटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, जितने भी एक्शन के वर्ड्स हैं सारे वर्ड हैं। यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है, राइजेस। सूरज जो है उग रहा है, उगना एक एक्शन है, इस वजह से कह सकते हैं कि राइजेस क्या है, वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली जाती है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट का एक्शन जिस पर जाता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक्शन किस पर गया, इस पर, तो ये इस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का एक्शन जिसके ऊपर जाएगा, जिस वर्ड के ऊपर जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
तो सबसे पहले हम बताएं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give complete sense, which give complete sense, यानी complete sense देता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, हम बता देते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। अब प्रीडिकेट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा हो जाता है। तो जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाता है तो एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें देखो, ये सेंटेंस लिखा हुआ खालिद गिव्स मोहन अबू। इसमें अगर देखें सेंटेंस जो बोला गया वो खालिद के बारे में बोला गया है कि खालिद ने मोहन को एक किताब दी। तो खालिद के बारे में बोला गया, खालिद हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद गिव, गिव का मतलब देना। जब हम दे रहे हैं तो एक एक्शन कर रहे हैं, तो गिव क्या होगा, ये वर्ब। अब सब्जेक्ट ने क्या काम किया, या सब्जेक्ट का एक्शन क्या था, किस पर था, बुक पर था। अगर हमें पता करना हो ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम सवाल पूछेंगे वर्ब से, वर्ड। गिव से पूछेंगे वर्ड, क्या दिया, तो हमारा जवाब क्या निकलेगा, बुक दिया। तो जब हम वर्ब से सवाल पूछते हैं वर्ड को, क्या पूछेंगे, वर्ड, और जो हमारा जवाब निकलेगा, जो हमारा आंसर आएगा, वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अबू। तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। समझ बात आई? जो वर्ब होता है, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे वर्ड क्या, तो जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर ये क्या है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसका नाम हो जाएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट हमें पता करना हो तो इनडायरेक्ट पता करने के लिए हम सवाल पूछेंगे हु, कौन, किसे, तो जवाब निकल आएगा मोहन। जवाब क्या निकल कर आएगा, मोहन। यानी किसे बुक मिली, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे हु, किसे बुक मिली, तो जवाब आएगा मोहन। तो खालिद गिव्स मोहन अबू। समझ बात आई? सब्जेक्ट ये वर्ब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम गिव से सवाल पूछ रहे हैं वर्ड क्या, तो जवाब निकल आ रहा है हु, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पूछ रहे हैं हु, किसे, तो जवाब निकल आ रहा है मोहन को, तो मोहन क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गई छोटे छोटे से। अब हम आगे आते हैं सेंटेंस पर दोबारा। सेंटेंस को और रोज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। बारे बारे में जानते हैं कौन कौन से। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, या इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे, क्या देना, इंफॉर्मेशन दे, या किसी फैक्ट के बारे में बताए, कुछ इंफॉर्मेशन दे या किसी फैक्ट के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। जैसे पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ था, खालिद गिव्स मोहन, और इसे और थोड़ा आसान कर देते हैं, गिव्स अबू।
तो ये हमारा क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, एक इंफॉर्मेशन दी गई है, खालिद भी उपलब्ध, तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जिसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस जिसे पढ़कर लगे कि इसमें कुछ पूछा गया है, कुछ क्वेश्चनिंग की गई है, जिसका मैं आंसर देना होगा, तो सेंटेंस कैसा कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसमें साफ पता चल रहा है कि नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। जो थर्ड है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? देखो, अक्सर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं वो तब निकलते हैं जब हम अचानक किसी चीज़ को एहसास करते हैं, कोई चीज़ अचानक देखते हैं। जैसे हम सुनेंगे, अचानक सुन लिए कि किसी की डेथ हो गई, एक झटका लगा, और झटके में जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, जो हमारे माउथ से निकलते हैं, वही सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंपल सा याद रखो, ये कैसे निकलते हैं, अचानक, सडन, ऑल ऑफ अ सडन। जब सडन निकलेगा वो हो सकता है खुशी के भी वर्ड हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस, वाओ हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये कैसे निकल रहा है, कोई पर्सन है रास्ते में चल रहा है, रास्ते में चलते हुए देखता है किसी खूबसूरत फूला को, और अचानक उसके अंदर से, उसके हर्ट से कुछ बातें निकलती हैं। क्या बात की, वाह वाह कितना खूबसूरत फूल है। ये सेंटेंस जो उसके अंदर से अचानक निकले, सडन, और सडन निकले, वो क्या है, वही सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगले की तरफ पढ़ते हैं। जो फोर्थ वन है वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई ऑर्डर किया जाता है, या इसी तरीके से कोई हुक्म वगैरह किया जाता है। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़कर लगे कि इसमें या तो कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या कोई ऑर्डर किया गया हो, कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम बोले स्टैंड अप, तो हमने क्या किया, ऑर्डर दे कि खड़े हो, ये कैसे सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस है। कॉल है, उसे बुलाओ, कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या किया है, ऑर्डर दिया, तो कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये हुए सेंटेंस के 4 टाइप्स। हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखे हैं जिसमें नॉट लगा होता है। जैसे हम लिखे हैं मोहन, सॉरी, पहला सेंटेंस था खालिद
अब जो हम पहला सेंटेंस बताए थे असर्टिव सेंटेंस, अब इसी को लिख रहे हैं अब इसमें देखें कि चेंज हुई है, कहाँ पर चेंज हुई है, यहाँ पर डस नॉट आ रहा है, यानी नहीं का सेंस दे रहा है, इसका सेंस दे रहा है, नहीं का सेंस दे रहा है। जब किसी सेंटेंस में नहीं का सेंस आ जाता है तो उस सेंटेंस को बोला जाता है नेगेटिव, और उसमें बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसका सेंस आ जाए, नॉट यानी नहीं का सेंस आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, टू या डन में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं जो नहीं कर सकते थे। जैसे सबसे पहले हम नोट के बारे में तो जाने चाहिए, उसके बाद और क्या है, नो, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी जहाँ नॉन ये भी लगा हुआ किसका सेंस देगा, नेगेटिव का देगा। इसके अलावा नेवर, इसके अलावा नथिंग, और इसके अलावा वर्ड, ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। यानी सेंटेंस में कभी भी ये सारे वर्ड्स लगेंगे तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ए में देखें, ऐड अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू ईच सब्जेक्ट टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस। एक्सरसाइज ए में कह रहा है कि एक वर्ब जोड़ना है। बॉक्स बना हुआ, उसमें ढेर सारे वर्ब दिए हुए, जैसे एट है, ट्राइज है, एचर्स, इन्वेस्टिगेट्स, ये सारे वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स को जो है बॉक्स से निकाल कर एक को बैठाना है ताकि एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस बन सके। अब जो बैठ रहा है उसी को बैठाना है। जैसे पहला लिखा हुआ है, जब द डिनर, अब जानते हैं डिनर, इसमें से जो मिल रहा है खाना खाने को मिल रहा है, तो इसके लिए कौन सा वर्ब फिट बैठेगा, तो कौन सा खाना खाने से रिलेटेड है, ए, द डिनर। आई बात करते तो ये वर्ब सही बैठेगा। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन है जिसमें जो भी वर्ब सही बैठेंगे उसको आपको बैठाना है। ओके, क्लियर। बी की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज बी में हम देखें क्या कह रहे हैं, चूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं, कैसे पता चलता है, जब हम वर्ब से सवाल पूछते हैं वर्ड तो जवाब निकल कर आता है, जो जवाब निकल कर आता है वही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉक्स है उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करना है और उसके बाद सेंटेंस में बैठाना है। जैसे पहला सेंटेंस है, लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, और उसके बाद फ्लैग खाली जमा है, इसमें कौन सा बैठेगा इसमें। तो लिएंडर पेस के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लिएंडर पेस कौन है, लिएंडर पेस एक स्पोर्ट पर्सन, तो स्पोर्ट पर्सन के लिए कौन सा चीज सही बैठेगा, जैसे जूनियर्स, यूएस ऑफ ए फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, द कैरेज, हिज मेल, पॉप म्यूजिक, मिनी। तो इसमें जो स्पोर्ट्स से कोई चीज़ जीती जा रही है, क्या जीती, इसमें क्या चीज़ का सेंस मिल रहा है, क्या जीती जा रही है, तो हम देखेंगे इसमें जो है द जूनियर्स, द जूनियर्स ये इसमें सही है। इसमें देखिए कौन सा किताब, जूनियर्स का किताब
खिताब उसने जीता। कौन? लियोनार्डो। इसी तरीके से हमें पहचानना है अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक से क्या पता चलेगा? बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में है, बैंक के बारे में। यहीं पर हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको